हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने 7.1 को कंप्लीट कर लिया था। अब उससे आगे 7.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ा सा पढ़ते हैं कि 7.2 में क्या चीज़ है। 7.2 में है जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उनका क्या है अवकलन। तो देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, ये स्टार्ट कर रहे हैं हम कि डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। तो इसमें देखिए, पहले मैं एक इनवर्स फंक्शन का अवकलन फाइंड करता हूं। तो देखो, मैंने लिखा y इक्वल टू साइन इनवर्स x। यहाँ पे x क्या है? x है -1 से +1 तक, इसका प्रांत यही होता है, जानते हो ना आप। और y क्या होगा? y हो जाएगा फिर -π/2 से +π/2 तक। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन y इक्वल टू x, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब दोनों तरफ मैंने किया कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये, तो देखो x के सापेक्ष अगर अवकलन करें तो क्या बनेगा? ये बनता है साइन y इक्वल टू एक्स। तो इधर साइन का तो हो गया कोस, साइन का क्या हुआ? कोस। y की जगह y आ गया। अब किसका करेंगे? अंदर जो फलन है, अंदर कौन है? y है। तो y का क्या हो गया? y का हो गया dy/dx, ठीक है। और कितना? 1 कोस y dy/dx, ठीक है। तो dy/dx कितना आ गया? dy/dx आ गया, देखो 1 में कोस y। अब ये कब परिभाषित होगा? जब कोस 0 ना हो, कि dy देखो यहां मैं एक जो बात लिख रहा हूं ये है कि dy/dx परिभाषित होगा जब कोस y क्या हो? 0 ना हो। अब कोस कब कब 0 होता है? यानी π/2 पे 0 होता है, y की वैल्यू π/2 नहीं हो और -π/2 नहीं हो। अब y ये नहीं हो सकता, तो फिर x क्या है? π/2 पे कितनी वैल्यू आती है? देखो y π/2 नहीं हो सकता, देखो y π/2 नहीं हो सकता और -π/2, तो x क्या नहीं हो सकता? x -1 और +1 नहीं हो सकता। तो यहां लिखा x नॉट इक्वल टू -1 और +1, तो x की वैल्यू ये नहीं होगी। तो जब भी हम साइन इनवर्स का अवकलन लिख रहे हैं, जब कभी भी हम साइन इनवर्स x का अवकलन लिख रहे हैं, तो वहां ये लिखेंगे कि x -1 और +1 दोनों नहीं हो सकते। फिर क्या हो सकते हैं? केवल इनके बीच के हो सकते हैं। अब ये तो आया कोस y, लेकिन मेरे पास तो साइन y की वैल्यू है, तो कोस y को मैं ये लिख सकता हूं 1/√1 - साइन स्क्वायर y। तो 1 में, अब साइन y का मान कितना है? ये लिखा हुआ देखो, साइन y का मान है x, तो यहां क्या लिख दिया? 1 - x²। तो ये आ गया मेरे पास dy/dx। तो dy/dx y की वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू थी साइन इनवर्स x। तो यानी साइन इनवर्स x का अवकलन है 1/√1 - x², ये ऐसे। और कब x क्या है? ये अवकलन तभी परिभाषित है जब x इस अंतराल का हो, -1 से लेके +1 के बीच में हो, तभी, वरना परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया साइन इनवर्स x का। अब मैं एक tan इनवर्स x का और बताता हूं आपको। देखो सेकंड, y इक्वल टू tan इनवर्स x। तो x, ये tan y कितना बन गया?
10y बराबर x। अब क्या लिखा मैंने, वही दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए क्या बनेगा। 10x का क्या था, सेक स्क्वायर एक्स, तो 10y का सेक स्क्वायर वाई, फिर y का भी होगा, y का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष कितना होगा, dy बाय dx। श्रृंखला नियम लगा, 10 का कर दिया सेक स्क्वायर y, फिर y का कर दिया तो dy अपॉन dx, फिर x का किया तो 1, तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई, dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई 1 बटे में सेक स्क्वायर वाई, और इसको अगर मैं और लिखूं ढंग से तो कोस स्क्वायर वाई, ये आया मेरे पास dy अपॉन dx। तो देखो कोस तो मेरे को कोस वाई की वैल्यू निकालनी है, मेरे पास 10y की वैल्यू है, 10y x है, तो देखो मैंने ऐसे लिखा, ये एक समकोण त्रिभुज बना दिया इधर, ये हो गया y, 10y हो गया x, तो ये x, तो ये 1, ये कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर मैं कोस वाई निकालूं तो कोस वाई कितना आएगा, कोस वाई आएगा 1 बटे में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोस क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, तो आधार 1 है, कर्ण कितना ये, तो यहां देखो कोस वाई का मान रखा मैंने ये, और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर है, तो ये बन गया, तो ये बना पूरा का पूरा 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया dy बाय dx। अब y का मान अगर वापस रखूं तो dy बाय dx tan इनवर्स x कितना 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया tan इनवर्स x का अवकलन। कोई दिक्कत इसमें? अब ये देखो यहां पे ये आया था कोस स्क्वायर y सेक स्क्वायर y, ये हमेशा ही परिभाषित होता है, कभी कोई दिक्कत नहीं होती इसको, तो स्क्वायर में कोस स्क्वायर y भी हमेशा परिभाषित होता है, इसलिए ये अवकलन कब है, ये अवकलन हमेशा है, हमेशा x बिलोंग्स टू r, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। पिछले वाले में था प्रतिबंध -1 से +1 के बीच में होना चाहिए, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं। तो देखो 2 के मैंने प्रूफ बताए आपको, बाकियों के प्रूफ आप खुद करेंगे अपनी नोटबुक में। अब मैं बाकी सभी फॉर्मूले लिख रहा हूं। अब तो पहला देखो कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये हमने निकाला ही है अभी, क्या आया था 1 बटे में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x क्या होगा, x होगा इसमें -1 से लेके +1 के बीच में। फिर देखो दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स, तो ये क्या हो गया माइनस का 1 बटे में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x बिलोंग्स टू -1 से +1, ये भी इसी अंतराल में आएगा। फिर तीसरा देखो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन, तो ये कितना था 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कब, ये हमेशा, इस पे कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी x बिलोंग्स टू r। फिर आते हैं फोर्थ पे, डी बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x बिलोंग्स टू r। फिर फिफ्थ है डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स हो गया, कोट इनवर्स हो गया, सेक इनवर्स x, ये कितना हो गया देखो सेकेंड इनवर्स x का 1 बटे में x, फिर रूट में एक्स स्क्वायर -1। ये कब एप्लीकेबल है, ये है, इसके लिए कंडीशन ये आएगी कि x बिलोंग्स टू -∞ से -1 तक, फिर यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं मोड x 1 से ग्रेटर, उसका और ये एक ही मतलब है। फिर नेक्स्ट पे चलें, सिक्स्थ है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1 बटे में x, फिर रूट में एक्स स्क्वायर -1।
इसका भी यही होगा, मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। तो आप ध्यान से देखो कितने फॉर्मूले थे, ये 6 फॉर्मूले हैं। पहले 2 सेम जैसे, थर्ड और फोर्थ भी दोनों एक जैसे, 5 और 6 दोनों एक जैसे, केवल प्लस माइनस का फर्क है। साइन इनवर्स कोस इनवर्स का सब सेम है, बस इसमें प्लस है इसमें माइनस है। tan इनवर्स कोट इनवर्स का भी सेम है, बस इसमें प्लस है इसमें माइनस है। सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स भी सेम है, बस प्लस और माइनस का फर्क। ये तो आपको याद ही होगा, माइनस किस में आता है, जो सी से स्टार्ट होते हैं वो उनमें माइनस आता है। कोस इनवर्स सी से शुरुआत हो रही है, माइनस है। कोट इनवर्स की स्टार्टिंग सी से होती है, ये इसमें भी माइनस है। कोसेक इनवर्स भी सी से शुरुआत होती है, इसमें भी माइनस है। और ये जो आगे कंडीशनें लिखी हुई है, ये कंडीशनें भी सेम है। देखो ये तो इन दोनों की सेम, इन दोनों की सेम, और फिर इन दोनों की सेम। तो यानी याद रखना बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, केवल 3 का याद कर लो, साइन इनवर्स का, tan इनवर्स का और सेक इनवर्स का। बाकियों के अपने आप याद होगे, माइनस के हो जाएंगे इनके। ठीक है, याद रखोगे ना। तो ये हो गए सारे फार्मूले। और इनका अगर आप को केवल बोर्ड तक का पढ़ना है ना, बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं, तो फिर ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं। इसको आप यूं समझो कि ये है ही नहीं, इनका कोई मतलब नहीं। और अगर हम कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं, आईआईटी के लिए भी पढ़ना है, तब इनकी भी जरूरत पड़ेगी आगे। तो अगर हम पढ़ रहे हैं अभी बोर्ड के लिए, है ना, तो फिर यूं समझो कि इनका कोई मतलब नहीं, ये हमारे लिए नहीं दिए हुए। वैसे अगर कंपटीशन में की बात करें तो इनका यूज है, अभी इनका कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो इंटरवल के अकॉर्डिंग आते हैं। इंटरवल के अनुसार उनकी डेफिनेशन बदलती है, परिभाषाएं बदलती है। लेकिन बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा उसके मुख्य मान का आता है। साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान जानते हो ना आप, हमेशा मुख्य मान के अंतर्गत ही आता है, जो प्रांत है उसका उसके अकॉर्डिंग ही आता है। ठीक है, तो अब ये तो बता दिया आपको इनवर्स के। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब देखो, अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे ना हमारे पास, ऐसे आएगा, टी इनवर्स आगे या फिर टी इनवर्स, फिर इसमें एक्स का फलन, या फिर इसके अंदर त्रिकोणमितीय फलन। टी इनवर्स का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स। यानी या तो टी इनवर्स के अंदर एक्स का कोई ना कोई फलन होगा, या टी इनवर्स के अंदर त्रिकोणमितीय फलन होंगे। 2 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं बस, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इनसे पूरे में से। अगर ये वाला है क्वेश्चन, टी इनवर्स एक्स का फलन, तो इसमें हमें एक्स को कुछ मानना पड़ेगा, एक्स को मानना पड़ेगा, मानना होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा एक्स को इसके अंदर। और वो कैसे, अगर ये लिखा है कहीं पे, ये आया, तो एक्स को क्या मानना चाहिए, साइन थीटा मानना चाहिए या फिर कोस थीटा। और अगर 1 की जगह ए है, ए स्क्वायर, तो फिर एक्स को हम क्या मानेंगे, ए साइन थीटा, क्योंकि ऐसा मानने से क्या हो गया, वर्गमूल हट जाएगा। अगर कहीं पे लिखा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स को क्या मानना चाहिए, एक्स को ए टेन थीटा मानना चाहिए, क्योंकि ए टेन थीटा जैसे ही मानूंगा तो यहां क्या बना, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, आगे ए स्क्वायर तो है ही सम में, ए स्क्वायर कॉमन आया तो क्या बन गया, ए स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होगा, ए इंटू सेक थीटा। तो देखो वर्गमूल हट गया, मेन प्रॉब्लम वर्गमूल की थी इसमें। अगर ये आ रहा है कहीं पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम क्या मानेंगे, एक्स बराबर ए सेक थीटा, तब ये मानेंगे। ठीक है, अब ये तो है ही, और कई बार अगर ऐसे आ गया ए प्लस एक्स, तो फिर एक्स की जगह ए कोस 2 थीटा कह दो या ओनली थीटा कह दो। ये तो अगर कभी एक्स का फलन है तो उसको फिर तो मान के सोल्व करना पड़ेगा, एक्स को कुछ ना कुछ मानना होगा। और अगर ऐसा है टी इनवर्स के अंदर त्रिकोणमिति फलन है, तो फिर त्रिकोणमिति के सूत्रों का उपयोग होगा। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, सर्वसमीका का उपयोग होगा। तो 2 तरह के सवाल होंगे,
दोनों तरह के सवालों को अब हम इनके ऊपर ही सोल्व करेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने कि tan इनवर्स फिर अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मार्क लगा दिया यानी ज्ञात कीजिए हो गया। इसमें देखो tan इनवर्स, t इनवर्स तो ये हो गया, इसके अंदर एक फलन है, वो फलन कैसा है, x का है, सारा का सारा फलन वो है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, इस क्वेश्चन को करना है हमें x को कुछ ना कुछ मान के। अब ये देखो वर्गमूल में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या समझे आप, क्या दिमाग में आया इसको देख के? इसको देख के आपके दिमाग में ये आया कि x की जगह क्या मानना चाहिए, tan थीटा मान लेना चाहिए x की, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखो सोल्व करते हैं इसको। यहां पहले तो मैंने इसको ये लिख दिया y के बराबर, कि मान लिया y बराबर tan इनवर्स फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर माइनस 1 अपॉन में x। तो यहां लिखा मैंने माना x बराबर tan थीटा, ठीक है। तो y बराबर tan इनवर्स फिर वर्गमूल में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फिर माइनस 1 बटे में tan थीटा। ये इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसको हल करते हैं। तो यहां लिखा मैंने tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बन गया, sec स्क्वायर थीटा फिर माइनस 1 फिर बटे में tan थीटा फिर tan इनवर्स, सॉरी ये वर्गमूल पूरे पे नहीं है, वर्गमूल केवल इतने पे है, अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा इतने इतने पे, वन पे नहीं है वर्गमूल। तो ये बन गया देखो sec थीटा माइनस 1 बटे में tan थीटा। अब इस पूरे को देखो, इस पूरे को जो सोल्व करेंगे ना, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर क्या बनाएंगे, tan बनाएंगे। बाहर जो भी इनवर्स बाहर होगा अंदर वही बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि tan इनवर्स और tan ये क्या हो जाए, थीटा हो जाए, ठीक है। तो ये आप याद रखो, t इनवर्स t x क्या होता है, x होता है। t इनवर्स का मतलब ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स, sin इनवर्स sin x x होता है, cos इनवर्स cos x भी x होता है, सेकेंड इनवर्स सेकेंड x भी x होता है। लेकिन केवल और केवल जब तक राजस्थान बोर्ड का पढ़ रहे हैं तब तक हमेशा x नहीं होता है, ये भी याद रखना, हमेशा x नहीं होता। अगर यह आ गया कहीं लिखा हुआ sin इनवर्स sin 4 तो वो 4 नहीं होगा, कहीं आ गया tan इनवर्स tan 4 तो वो भी 4 नहीं होगा, ठीक है। तो मैं अभी तक केवल आपको इतना ही बता रहा हूं, बोर्ड के अनुसार, राजस्थान बोर्ड में जितनी जरूरत है उतना, उससे आगे नहीं बता रहा। यानी वो वाला सारा पार्ट किसमें बताएंगे हम, फाउंडेशन की जब क्लास लेंगे उसमें बताएंगे, उसमें सब चीजें डिटेल से बताएंगे कि इसका क्या आंसर आएगा, कि कब ये x होगा कब ये x नहीं होगा, और अगर x नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो ये सब फाउंडेशन वाली क्लास में, अभी केवल बोर्ड के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो tan इनवर्स सेकेंड थीटा माइनस 1 बटे में tan थीटा, तो यहां लिखा tan इनवर्स 1 बटे में cos थीटा माइनस 1 बटे में tan थीटा। tan थीटा को भी sin cos में बदल देते हैं, यहां लिख दिया मैंने sin थीटा बटे में cos थीटा। तो ये बना देखिए tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटे में sin थीटा। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो tan इनवर्स, इसका फार्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, sin थीटा का फॉर्मूला भी होता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 से 2 कट गया, sin से sin कट गया, क्या बचा tan इनवर्स tan थीटा बटे 2। देखो बन गया ना, मैंने कहा था ना t इनवर्स फिर आगे t वो ही बनाना है, ये बन गया ना, देखो tan इनवर्स के अंदर tan बन गया।
तो ये हट जाएंगे दोनों, तो क्या आएगा थीटा बटे दो, 1/2 इंटू थीटा। थीटा का मान वापस रखना क्योंकि थीटा तो हमने खुद ने माना था। देखो थीटा क्या माना था, x बराबर tan थीटा है, तो थीटा क्या आएगा, थीटा आएगा tan इनवर्स x आएगा। तो देखो 1/2 फिर tan इनवर्स x, तो ये क्या आ गया, पूरा का पूरा y आ गया। तो इतना अभी तक तो हमने क्या काम किया, इसको सिंप्लीफाई किया। और देखो ये का ये क्वेश्चन आपके पास जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, दूसरा जो चैप्टर है, सेम टू सेम उसमें भी है। उसमें इतना है कि इसको सरल कीजिए, तो सरल करने से ये आंसर आएगा। यानी इस क्वेश्चन में आपका जो दूसरा वाला चैप्टर है वो और प्लस अवकलन दोनों आ गए। यानी सेकंड जो आपका चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसका सवाल भी है, ये यहां तक उसका सवाल है। इससे आगे किसका हो गया, इससे आगे ये अवकलन का सवाल हो जाएगा बस। तो अब y आया, तो अब लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या आ गया, dy अपॉन dx 1/2 tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स। तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझ में आया। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी उठा लिया हमने, अब और करते हैं इसी पे ही। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल कि y बराबर साइन इनवर्स 2x फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आगे लिखा है -1/√2 से +1/√2। तो यहां लिख दिया यदि, तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए, यह क्वेश्चन था। ठीक है, तो पहले मैंने इसको लिखा, देखो y बराबर साइन इनवर्स 2x फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया। अब आप देखिए कि क्या करना चाहिए। पहली बात ये देखो, कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स के अंदर क्या है, x का फलन है ना, x का फलन। यानी क्या करोगे, x को कुछ ना कुछ मानोगे, क्या माने वो देखो। तो यहां मैंने x बराबर, ये बताएगा ये वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल। क्या मानना चाहिए, साइन थीटा मानना चाहिए, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। इसलिए कि माना x बराबर साइन थीटा, तो y बराबर क्या बन गया, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा फिर वर्गमूल में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा पूरा साइन इनवर्स फिर 2 साइन थीटा फिर कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल। तो ये लिखा साइन इनवर्स फिर 2 साइन थीटा और कोस थीटा, पूरा पूरा क्या बन गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब ये हट जाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, 2 थीटा लिखेंगे। तो 2 थीटा का मान वापस, थीटा का मान क्या आएगा, देखो यहां से मिलेगा साइन इनवर्स एक्स मिलेगा, तो यहां लिख दिया मैंने 2 साइन इनवर्स एक्स। ये आ गया मेरे पास y पूरा पूरा। यानी ये जो था ना, ये पूरा ये किसके बराबर है, ये है 2 साइन इनवर्स एक्स के बराबर। अब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं कि x के सापेक्ष दोनों फलनों का, x के सापेक्ष दोनों फलनों का अवकलन करने पर, तो dy अपॉन dx बराबर 2 इंटू में साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स। तो ये हमारा आंसर हो गया dy/dx। इतने में कोई दिक्कत, तो 2 क्वेश्चन तो मैंने कैसे कराए, 2 मैंने कराए हैं जिसमें y के अंदर, सॉरी t इनवर्स के अंदर क्या है, x के फलन। अब मैं करा रहा हूं इनवर्स के अंदर क्या होगा, इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फलन होगा, त्रिकोणमितीय फलन होगा इनवर्स के अंदर। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल है कि tan इनवर्स
फिर रूट में 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स कि y को हटा देते हैं का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। ये है कि इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। तो देखो यहां मैंने पहले इसको y के बराबर मान लिया कि लेट y इक्वल टू tan इनवर्स फिर अंडर रूट में 1 माइनस कोस एक्स और अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स। तो अब आप ध्यान से देखो tan इनवर्स के अंदर क्या है, इस बार त्रिकोणमितीय फलन है अंदर। पिछली बार क्या था tan इनवर्स के अंदर, देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट जो एग्जांपल था उस पे चलें जरा अगर, तो देखो फर्स्ट में क्या था, tan इनवर्स के अंदर ये x का फलन था, जबकि अब जो हम कर रहे हैं उसमें देखो tan इनवर्स के अंदर ये, इस बार ये कर रहे हैं हम, तो इसमें देखो आप tan इनवर्स के अंदर क्या है, x का फलन थोड़ी है, tan इनवर्स के अंदर कैसा फलन है, त्रिकोणमितीय फलन। तो जब त्रिकोणमितीय फलन होगा तब त्रिकोणमिति की जो सर्व समीकरणे हमने पढ़ी हुई है 11th क्लास में जितनी भी, उनका उपयोग होगा। तो देखो 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला आपने पढ़ा है 11th क्लास में। 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2। 1 प्लस कोस एक्स इसका भी पढ़ा है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बटा 2। तो इन दो का उपयोग करते हैं। देखो तो y इक्वल टू tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे में 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे 2 और इस पूरे का वर्गमूल। तो 2 से 2 कट गया, फिर tan इनवर्स ये बन गया tan स्क्वायर एक्स बटे 2, वर्गमूल से बाहर आएगा तो tan इनवर्स tan एक्स बटे 2। तो y, ये भी y, तो y क्या आ गया, अब ये दोनों हटेंगे तो y इक्वल टू एक्स बटा 2। ये हमने कर लिया, इसको सरल कर लिया, पूरे को सरल कर लिया। तो अब क्या करें, x के सापेक्ष अवकलन करें कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये बना dy अपॉन डी एक्स 1/2 इंटू 1, एक्स का अवकलन 1 तो dy बाई डी एक्स आ गया मेरे पास 1/2। यानी इस पूरे फलन का ये जो था x के सापेक्ष अवकलन कितना आएगा, 1/2 आएगा। और एक एग्जांपल और करते हैं। देखो x एग्जांपल है कि यदि y बराबर कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स फिर प्लस में 1 माइनस कोस एक्स फिर 1 प्लस कोस एक्स फिर माइनस में रूट में 1 माइनस कोस एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है कि कोट इनवर्स ये दिया हुआ है तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करें। कैसा क्वेश्चन, सबसे पहले आपके दिमाग में देखो यही आना चाहिए, इनवर्स दिया आगे और अंदर क्या है, त्रिकोणमितीय फलन दे रखे अंदर, दिख रहे हैं ना, ये अंदर त्रिकोणमितीय फलन दिए। तो इसका मतलब क्या करना होगा, हमें करना होगा त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का उपयोग करना होगा। अब त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण जो है अभी अभी जो मैंने फार्मूले लिखे थे देखो पिछले पार्ट में ही, यही इन्हीं दोनों का उपयोग होगा, 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स। तो देखो y इक्वल टू कोट इनवर्स, ये क्या बनेगा, 2 रूट में तो 1 प्लस कोस एक्स यानी कोस स्क्वायर एक्स बटा 2, फिर ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, ऐसे ही नीचे 2
कोस स्क्वायर एक्स बटे 2, फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। इतने में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़े हम, तो कोट इनवर्स, अब इसमें से देखो अंश में से √2 कॉमन आएगा, हर में से √2 कॉमन आएगा और कट जाएगा। यहां क्या बचा, कोस एक्स बटा 2 बचा, यहां साइन एक्स बटा 2 बचा। सेम इधर कोस एक्स बटा 2 माइनस का साइन एक्स बटा 2। अब मेरे को इसको क्या बनाना है, कोट बनाना है। तो मैंने क्या किया, देखो कोट इनवर्स, अंश में से कोस कॉमन ले लिया, कोस एक्स बटा 2, तो यहां क्या बच गया 1 प्लस टेन एक्स बटा 2। हर में से भी कोस एक्स बटा 2 कॉमन ले लिया, तो यहां बन गया 1 माइनस टेन एक्स बटा 2। ये दोनों कट जाएंगे, तो देखो कोट इनवर्स क्या बना 1 प्लस टेन एक्स बटा 2 बटे में 1 माइनस टेन एक्स बटा 2। और अगर आपको याद हो तो 10 पाई बटा 4 प्लस एक्स बटा 2, इसका अगर मैं फार्मूला लिखूं तो क्या आएगा 10 पाई बटा 4 प्लस 10 एक्स बटा 2, फिर बटे में 1 माइनस 10 पाई बटे 4 इंटू 10 एक्स बटा 2। यही आएगा ना इसका फार्मूला। इसको अगर मैं हल करूं और तो क्या बनेगा 1 प्लस 10 एक्स बटा 2 और 1 माइनस 10 एक्स बटा 2। तो ये बना देखो कोट इनवर्स 10 पाई बटे 4 प्लस में एक्स बटा 2। अब लेकिन हमें तो बनाना क्या था, कोट बनाना था। अंदर बना क्या 10, लेकिन 10 और कोट तो देखो इनमें बहुत सारी समान वो है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, यानी टेन थीटा को कोट थीटा में आसानी से बदल सकते हैं, कोट को 10 में आसानी से बदल सकते हैं। तो ये बना कोट इनवर्स कोट 90 पाई बटे 2 माइनस पाई बटे 4 प्लस एक्स बटा 2। देखो कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा 10 थीटा होगा। अब ये हट जाएंगे दोनों कोट इनवर्स और कोट, तो क्या बच गया पाई बटे 2 माइनस पाई बटे 4 प्लस एक्स बटे 2, यानी पाई बटे 4 प्लस में एक्स बटे 2। दैट इज अवर फाइनल आंसर। अब देखो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल कराए, इस ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन किसमें 7.2 में, तो आप अब 7.2 को ट्राई करो। बाकी जो 7.2 के जो मोस्टली क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें सोल्व करा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप खुद कोशिश कीजिए करने की उन क्वेश्चनों को, और पहले इसको अच्छी तरह समझिए और फिर इन्हीं का यूज करते हुए उन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।